भाजपा की शरण में आने चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और राहुल गांधी से बनाने लगे दूरी। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को एक ऐसा धमाकेदार बयान दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में मानो तूफान सा आ गया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि पार्टी अब मुंबई और नागपुर महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ेगी, बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी एनडीए के साथ। और सवाल ये है कि क्या शिवसेना सच में अपना अलग रास्ता चुनने जा रही है, या फिर ये महज एक राजनीतिक ड्रामा है, या फिर ठाकरे भाजपा की शरण में आने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। राउत ने कहा, हम मुंबई और नागपुर महानगर पालिका के चुनाव अकेले लड़ेंगे, जो होगा वो हमें देखना होगा। उद्धव ठाकरे ने हमें इसके लिए हरी झंडी दिखाई है। अब सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे के इस संकेत का क्या मतलब है? क्या शिवसेना अपने पुराने साथियों से पूरी तरह हाथ खींचने जा रही है? क्या ये संकेत है कि पार्टी अब खुद को स्वतंत्र रूप से खड़ा देखना चाहती है? राउत ने यह भी कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के हमारे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता और इससे पार्टी का विकास रुक जाता है। अब हम अपनी पूरी ताकत के साथ नगर निगम, जिला परिषद और पंचायत चुनाव में अपनी राह खुद तय करेंगे। अगर ये सिर्फ पार्टी के विकास की बात है तो फिर राउत ने क्यों ये कहा कि एमवे यानी महाविकास अघाड़ी में कोई तालमेल नहीं था? कि उनके कहने के हिसाब से हम ये समझ जाए कि पार्टी का अब कोई मतलब नहीं रहा, या फिर कांग्रेस से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। शुक्रवार को राउत ने मुंह से ही धमकी दे डाली, और एनडीए ब्लॉक अब कोई वजूद नहीं रखता, तो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाए। अगर ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था तो कांग्रेस को इससे खत्म कर देना चाहिए था और हम फिर अपने अपने रास्ते चुनेंगे। ये बयान इतना तल्ख था कि राजनीति के गलियारों में चर्चा हो रही है कि राउत का इशारा कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराजगी की ओर था। एक बार अगर ये गठबंधन टूटा तो फिर इसके दोबारा बनने का कोई चांस नहीं होगा। अब क्या ये बयान कांग्रेस के खिलाफ खुली चुनौती है, और क्या शिवसेना की रणनीति यही है कि गठबंधन के खंडहर पर खुद को खड़ा किया जाए?